वो थके थके कदमों से बालकनी में चला आया। आज फिर उसके जहन में ज़िंदगी की तल्ख यादें उभरी। उसके कानों में वही आवाज़ें गूंजने लगी। पागल, नफसियाती मरीज़, ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों से वो आज भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। बचपन में वो माँ के लम्स से महरूम रहा, लेकिन बाप का शफ़क़त भरा साया हर वक्त उसके साथ रहा। यही वजह थी कि उसे माँ की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन जब उसके दोस्त अपना लंच बॉक्स लाते, अपनी माँ के बनाए जायकेदार खानों का जिक्र करते, तब उसे अपनी माँ की कमी शिद्दत से महसूस होती। उसने कभी अपने बाप पे बातें वाज़ेह नहीं की। उसका भाई और वो एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। उसे अपनी माँ से कोई ख़ास लगाव ना था, लेकिन एक दिन उसे अपने कमज़ोर होने पे नफ़रत महसूस हुई। उसके माँ बाप का किसी बात पे झगड़ा हो गया। उसकी माँ उनके बाप के जाते ही गुस्से से कमरे में दाखिल हुई। उसका 3 साला भाई फीडर मुंह में डाले कमरे की चीज़ें पटक पटक के फेंक रहा था। उसकी माँ ने फीडर लेकर ज़ोर से दीवार पे मारा और उसके भाई को थप्पड़ मारकर खुद घर से बाहर निकल गई। रात को जब उसने अपने बाप को पूरी बात बताई तो उसके बाप ने उन्हें अपनी माँ से दूर रहने की तलकीन की। तब से वो माँ के आते ही दोनों भाई कमरे में बंद हो जाते। वो अक्सर अपने बाप को टेरेस पर मौजूद पाता, घंटों सिगरेट पीते, एक तस्वीर को गौर से देखते। कभी कभी उनकी आंखें नम होती। एक दफ़ा वो उनके पास ही बैठ गया। अज़लान ने घबरा कर वॉलेट जेब में रखना चाहा। मीर ने उनकी कोशिश से पहले ही उसके मुतालिक पूछ डाला। तब उनके मुंह से बस एक लफ्ज़ सुना, परी। उसके बाद वो उसे गोद में उठाए कमरे में ले आए। पुरसुकून ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया जो उसको तन्हाई का अज़ाब दे गया। पाकिस्तान आकर उसे अपनी ज़िंदगी की हंसी खुशी गंवा दी। उसके बाप से लोग ताज़ियत करने आ रहे थे, लेकिन वो एक कोने में बैठा घंटों घुटनों में मुंह छुपाए काँप रहा था। उसका बाप तो उसे भूल चुका था। मुलाजिमा जो उसे खाना खिलाने आती थी, उसके नाना की रट पे गुस्से से उसके बाद झगड़े और अगले ही लम्हे गलती का एहसास होते ही उससे माफ़ी मांगी। मुलाजिमा पहले ही मेहमानों की आदमत से चिड़चिड़ी हो रही थी, ऊपर से इसके नखरे। लेकिन वो बच्चा नहीं था जो बाप से शिकायत ना करता। उसे एहसास के होते ही मुलाजिमा उसे बहलाने लगी। घर में हर वक्त मौत सा सन्नाटा रहता। इस बड़े घर में उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। उसने बॉल को किक किया जो सामने वाले घर में जाकर गिरी। गेट से अंदर आते ही उसकी मुलाकात अपने हम उम्र बच्चे से हुई। तुम कौन हो? वो बच्चा जो झूला झूल रहा था अंदर आते देख झूले से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। मैं हन्नान हूँ, और तुम? हनी की पुरजोश आवाज़ उस बच्चे की समातों से टकराई। मैं अरहम। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम उसे इधर उधर तकता पाकर बोला, जो उसके किसी चीज़ की तलाश में था। मेरी बॉल तुम्हारे घर आ गई है। अच्छा, तो ले जाओ। अच्छा, तो ले जाओ। अरहम का मतलब था खुद ढूंढ के ले जाओ। तुम मेरे साथ खेलोगे? हनी ने मिन्नत भरे लहजे में पूछा। हाँ, क्यों नहीं। फिर हनी घंटों उसके घर रहता, उसके साथ खेलता, कभी कभी वो भी उसके घर चला आता। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। फिर अरहम उसी के स्कूल चला आया। हनी की खुशी दुगनी हो गई। दिन उसके खुशगवार गुजरते, लेकिन रात की तन्हाई में उसे हर शय से खौफ महसूस होता। हल्की सी आवाज़ से वो काँप उठता। इन्हीं दिनों एक खौफनाक रात में उमर उसे अपने बराबर लेटा नजर आया। मुलाजिमा उसे सुलाकर अपने क्वार्टर में जा चुकी थी। अचानक आँख खुलने पर उसकी नींद झपक से उड़ी। वो करवटें लेटने की सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद न आने की कसम खा रखी थी। और वही लेटे लेटे उमर को सोचने लगा कि कुछ ही पल में उमर उसके बराबर लेटा नजर आया। वो भागता हुआ अज़लान के कमरे में चला आया, जो अपना कोई ऑफिस का काम कर रहा था। हनी चुपचाप आकर बेड पे लेट गया। फिर उसी सुबह वो उसे घर से पे चलता फिरता नजर आया। हनी ने ये बात अज़लान को बताई तो उसी शाम उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर उसे लगातार सवाल कर रहा था, जिसका जवाब वो पुरएतमाद दे रहा था। मिस्टर अज़लान, ये अरहम कौन है? हन्नान की बातों में तकरीबन 2 लोगों का जिक्र ज़्यादा है, उमर और अरहम। मैं इस बच्चे अरहम से मिलना चाहता हूँ। हनी शीशे के पार अज़लान को देख रहा था, जो डॉक्टर की बात गौर से सुन रहा था।
हनी, अरहम कौन है? बाहर आते ही अजलान ने उससे सवाल किया। वो खासा परेशान और उलझा हुआ सा लग रहा था। रास्ते भर वो उससे अरहम के बारे में सवाल पूछता रहा, जिसका हनी उसे जवाब देता रहा। तुम मुझे वहाँ लेकर चलो, फिर अरहम की मम्मी पापा की परमिशन से उसे थोड़ी देर अपने साथ ले चलेंगे। हनी ने सर इस्बात में हिलाया। घर आते ही हनी अजलान को सामने बने बंगले की तरफ ले गया, जिसका गेट खुला हुआ था। वो जो हर वक्त दिल में ख्वाहिश रखता था कि काश उसका बंगला भी इतना ही खूबसूरत होता। दोनों बंगलों को कंपेयर करता इस वक्त इस घर की हालत देख के सही मायनों में उसका सर चकरा गया। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई आया ना हो। वो झूला जहाँ अरहम बैठा था वो टूटा हुआ था। जिस बालकनी में खड़े होकर अरहम उससे बातें करता, वहाँ खड़े रहना मुहाल लग रहा था। हनी बेयकीनी से सब देख रहा था। वो चिल्लाते हुए उसे आवाज़ देने लगा, लेकिन वहाँ कोई होता तो आता ना। अजलान ने हनी को गोद में उठा घर चला आया। जी साहब। अजलान की धाड़े आवाज़ पूरे घर में गूंजी। सब मुलाजिम फ़ौरन सामने आ गए। यहाँ हनी का कोई दोस्त आता है? नहीं साहब। अजलान के हाथ कपकपाने लगे। कोई अजीब बात? वो छोटे साहब हमेशा दो गिलास जूस के मंगवाते हैं। खाना भी 2 लोगों का बनाने को कहते हैं। वो कमरे में बैठे न जाने किससे बातें। वो एक बेटे के गम में दूसरे बेटे को भी खो चुका था बस। और ये बात इस घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना। अजलान की आवाज़ ना चाहते हुए भी काफ़ी थी। सुबह ही वो उसे स्कूल गया। वहाँ जाकर उसका ये शक यकीन में बदल गया। आपने बहुत देर कर दी आने में। मैंने हन्नान से कहा था अपने पेरेंट्स को ले आए, लेकिन उसका कहना था आप आउट ऑफ सिटी है। जी आज ही आया हूँ। क्या किया है हनी ने? वो लड़खड़ाती आवाज़ में गोया हुआ। हनी से उसे ये तवक्का नहीं थी। एक बच्चे की बुरी तरह पिटाई की। हन्नान बेवजह उसे नहीं मार सकता, कोई रीज़न होगा। वो क्लास में एक्टिव है, उसकी प्रोग्रेस भी ठीक है, लेकिन क्लास के बाहर उसके क्लास फेलोज़ ने उसे खुद से बातें करते देखा है। मुझे एक बच्चे ने आकर ये बात बताई। वो लोग उसे पागल कह के चिढ़ा रहे थे, तभी हन्नान ने उसकी पिटाई कर दी। अगर वो बच्चा ना होता तो वो मेरे हाथों ना बचता। वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से उठ आया और प्रिंसिपल, जो उसका दोस्त था, उससे मिलकर घर आ गया। अगर दोबारा ऐसी कोई बात हो तो पहले मुझे इन्फॉर्म करना, वो प्रिंसिपल से कह आया था। हनी, अरहम का कोई वजूद नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है, और आज से मेरे साथ सोना। अजलान का दिमाग फटने लगा था। डॉक्टर का कहना था इसे डिप्रेशन है। तन्हाई में रह के वो खुद से लोगों को इमेजिन करके उनसे बातें करने लगा है। इससे पहले कि हनी की हालत मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाए, वो डॉक्टर के कहे मुताबिक उसे गाँव ले आया था। वो ज़रा सा सहमा हुआ सा अपने बाप के साथ गाँव आ गया। जब हनी ने उसे परी को कह के मुखातिब किया, नूर ने अपना गुस्सा उस पर निकाला, जिस वजह से वो उसके सामने सहमा सा रहता। लेकिन फिर वो अपना पूरा दिन उसके साथ गुजारती, मुख्तलिफ गेम मंगवाए उसके साथ खेलती। वो अपनी ज़िंदगी के माह व साल भूलता जा रहा था। अब्बू भी उसे कभी खेत दिखाने ले जाते, कभी अपने ऑफिस ले जाते। वो इस गांव की ज़िंदगी में अपने सारे ज़ख्म भूल चुका था। लेकिन वो एक बात से वाकिफ़ था, उसके बाप ने अम्मी, अब्बू और बीबी जान को उसकी हालत का बता दिया था। तभी वो अपनी बेटी नूर पे गुस्सा कर रही थी, लेकिन उसे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे यहाँ आकर हद से ज़्यादा अहमियत मिली थी। कोई उसे तन्हा नहीं छोड़ता था। अम्मी रोज़ अपने हाथ से खाना और मेडिसिन खिलाती। अब वो रात को तन्हा नहीं होता था। उसके अंदर का वो डर ख़त्म होता जा रहा था। और एक दिन अल्लाह ने उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाजा। नूर उसके बाप की बीवी उसकी माँ बनके उसके घर में आ गई। मीर उसकी पुश्त से आवाज़ उभरी। फिर उसने अपने सीने पे ठंडे हाथों का लम्स महसूस किया। वो पीछे से दोनों उसके हाथ उसके सीने पे रखे उसके पीठ पे सर टिका गई। अजान भी हो गई, मुझे वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ। वो उसके ठंडे हाथों को महसूस करते हुए बोला, जो नमाज अदा कर चुकी थी। कैसे होता, एक तो इतने लेट आए और आते ही ठंड में यहाँ आकर वो खड़े हो गए। वो हुनूर सर रखते हुए बोली, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मीर ने उसके हाथ हटा उसकी पेशानी चूमता हुआ वज़ू करने चला गया। इस वाक़े के बाद नूर अजलान की मुलाकात नहीं हुई। नूर ने सुबह बीबी जान से अपने रवैये की माफ़ी मांगी, साथ अजलान का
शराब वाला कारनामा सुनाया, जिसे सुनकर बीबी जान ने वो सारी बोतलें बाहर फेंकवा दी। साथ अजलान की क्लास भी ले गई और लगे हाथों नूर के अल्फाज भी उसकी समातों से गुजारे। आज ये शराब वो खुद पी रहे हैं, कल उन्हीं की औलाद उनके सामने पिएंगी। ज़रा एहसास नहीं है। हनी अब बड़ा हो चुका है, उमर हमजा ना समझे, लेकिन चल फिर सकती है। गलती से पी लेते तो सिर्फ अपनी परवाह है नहीं। अब भी आप कहती है सुधर गया है मेरा शाह पुत्र। नूर ने बीबी जान की नकल उतारी, जिस पर बीबी जान ने उसे एक धप लगाई। आज सालों बाद उनकी पोती की झलक वापस लौटी थी। अजलान ने उसके बाद कभी इस हराम शय को होठों से नहीं लगाया। नूर अजलान के रूम में आई हया को लेने। अजलान ऑफिस से आकर फ़ौरन हया को अपने साथ ऊपर वाले गया था। अब वो उसके रूम के बाहर खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ते सोच रही थी बात का आगाज़ कैसे करे। कल के बाद तो वो उसके सामने जाने से डर रही थी। रात भी वो न जाने किस फेर हया को अपने साथ ले गया। वो अंदर आई तो देखा हया अजलान के सीने पे बैठी हंस रही थी। अजलान ने मोबाइल पे शायद उसे कुछ चला के दिया था। अजलान, वो उसकी आवाज़ सुन के अब उछल पड़ा। नूर को देखकर उसे हैरत भी हुई, खुशी भी। रात के इस वक्त वो कभी उसके रूम में नहीं आती। अजलान की गहरी नज़रों से उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। गुलाबी गाल सुर्ख हो गए। वो मुसलसल उंगलियों को आपस में मरोड़ रही थी। वो उसकी हालत से महफूज होता हया को उठाए उसके पास आया। ज़हे नसीब, कहीं ये ख्वाब तो नहीं। नूर ने शानों से लुढ़कता दुपट्टा ठीक किया। उसकी नज़रें ज़मीन पे टिकी थी। उसकी हरकत पर अजलान अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैं हया को लेने आई हूँ। क्यों? नूर को लगा वो तंज कर रहा है। वो मेरे साथ सोएंगी। अब वो अजलान को देख के कह रही थी, लेकिन मैं इसके बगैर नहीं सो सकता। तुम्हारे पास और तुम्हारे 3 बॉडीगार्ड्स तो है, तो फिर मेरे पास यहीं इसे भी ले लूँगी। मासूमियत की इंतहा थी। नूर ने दिल ही दिल में जल्लाद के लक़ब से उसे नवाजा। वैसे भी कब तक बचती रहूँगी मुझसे? आना तुम्हें यही है मेरे पास। नूर उसकी बदलती नज़रों और बिहेव से तब गई। बस फिजूल बोलना आता है, लाए हया को दे। वो हाथ हया की तरफ बढ़ा के बोली तो अजलान की बातें वो सोच के रह गई। वैसे तो एक तरीका है। अजलान को सोचते हुए बोला, क्या? मेरे पास आ जाओ। कभी नहीं, वो दृष्टि से बोली। फिर जाओ अपने बॉडीगार्ड उसके पास, हया यहीं रहेंगी। वो शैतानी मुस्कुराहट होठों पे सजा के बोला। नूर वहाँ से चुपचाप चली गई, उसे 2 पल की खुशी देकर, और फिर तन्हा हो गया इस वीरान कमरे में जिसमें वो कुछ पल की ज़िंदगी फूंक के चली गई। अजलान ने हया के माथे पे अपने लब रखे। 15 मिनट बाद उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जान, मुझे पता था तुम आओगी। वो अपनी फतेह पे मुस्कुराता हुआ उठ बैठा। नज़र सामने गई। हनी अपना पिलो लेकर आ रहा था। पीछे हमजा और उमर भी अपना छोटा तकिया हाथ में लिए अंदर आ रहे थे। उनके साथ ही नूर भी। वो दांत पीस के रह गया। बाबा, अब हम यहीं सोएंगे, मामा ने कहा है। वो खफा नज़र नूर पर डालते हुए बोला। तीनों बेड पे फैले हुए सो रहे थे। नूर कोने में हया को लेकर सो रही थी। चारों ऐसी गहरी नींद सो रहे थे जैसे कहीं खेती बाड़ी करके लौटे हो। वो मुंह में कुछ बड़बड़ाता सोफे पे जाके लेट गया। मम्मा मम्मा जल्दी आए, रुको आ रही हूँ। नूर ने सब्जी की आंच धीमी की और मीर को कमरे में आ गई जहाँ हया और सानी बैठे लैपटॉप स्क्रीन को तक रहे थे। क्या हुआ? मम्मा, इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मेरा मेरिट नंबर 20 है। आई एम सो एक्साइटेड। सानी अभी तक स्क्रीन को तक रही थी, जैसे यकीन ना आया हो। फिर ये बात पूरे घर में फैल गई। हया ने पूरी रात बैठकर खुद को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया। नूर अंगड़ाई लेती हया और अजलान की तरफ मुतवज्जा थी, जो उससे क्वेश्चन कर रहा था। फिर हया सुबह ही नूर के साथ जाकर इंटरव्यू देकर आ गई। 2 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट थी। उसे यूनी जाकर लैब कोट लिया। उसका फॉर्म डी में एडमिशन हुआ था। शाहजर ने फॉर्म डी का फॉर्म नूर के कहे मुताबिक लिया था। इस वक्त वो टाइम पास करने नूर को स्टेशनरी शॉप ले आई। उसे सिर्फ बॉक्स लेना था, लेकिन देखते ही देखते उसने कलर पेंसिल्स, मार्कर्स, पेंटिंग्स और कुछ मिक्स खरीदे।
रात को अजलान के आते ही उसने नया सोचा शुरू कर दिया। बाबा मुझे पेंट्स ला दे। वो फैज़ान के साथ वॉक करने जा रहा था कि हया भागती हुई उस तक आई। वो क्यों? मुझे अपना रूम पेंट करना है। मासूमियत की इंतहा थी। अजलान का दिल चाहा अपना सर पीट ले। इतनी मेहनत से ये घर उसने खुद डिज़ाइन किया था और हया अपना शौक़ पूरा करने के लिए एक्सपेरिमेंट घर पे करना चाह रही थी। ये आइडिया कहाँ से आया? वो जानता था ये नया शौक़ कहीं से देखकर चढ़ा होगा। अजलान जल्दी में था, इसलिए चलते चलते उससे बात कर रहा था। दोनों इस वक्त सीढ़ियाँ उतर रहे थे। मूवी से आया है। बाबा मैं बहुत बोर हो रही हूँ, आप कहीं घुमाने भी नहीं ले जा रहे और अली भी यहाँ नहीं। वो आंखें सुकड़ते रोने को बेताब थी। ये चालाकियाँ अक्सर अजलान और मीर को ब्लैकमेल करने के लिए इख्तियार करती थी। तो कहाँ जाना है मेरी प्रिंसेस को? अजलान ने उसके शानों के गिर्द बाजू हुमायल किए। सवात, वो एकदम से चहकती हुई बोली। मुझे लगा पिज़्ज़ा पार्लर या मैकडोनल्ड्स जाने का कहूँगी। अजलान कान खुजाता कहने लगा। सवात अगले साल चलेंगे, अभी उमर और हमज़ा के पेपर्स होने। वो उसे प्यार से समझाते कहने लगा। तभी फैज़ान टॉवेल से हाथ पोंछता उनकी तरफ आया। क्या हुआ भाई, हमारी गुड़िया ने मुंह क्यों लटकाया है? टॉवेल पास पड़ी कुर्सी पर फेंक के वो मुंह बगाड़ती हया की तरफ मुतवज्जा हुआ। कुछ नहीं यार, सवात जाना है इसे और ले जाने वाला कोई है नहीं। सवात, चलो अली आ जाए फिर जाएंगे। फैज़ान ने महज उसका दिल रखने के लिए कहा, जिसके अली के नाम पे हया की आंखें चमकने लगी। सच ताया, अली आ रहा है, आपने बताया क्यों नहीं? फैज़ान उसकी बेताबी देख हंस दिया। आज ही गधे का फ़ोन आया था, जल्द ही आ जाएगा। ओह ताया अब्बू, बहुत मज़ा आएगा, मैं अभी ताई अम्मी को बताती हूँ, कहते ही वो किचन में भाग आई, जबकि अजलान ने सुकून भरा सांस खारिज किया। शुक्र सवात का भूत तो उतरा, चलो यार वरना वापसी लेट हो जाएंगी। हया किचन में आयशा के साथ बैठी अली की बात पूछ रही थी। उसका दम घुटने लगा। वो चीखना चाहती थी लेकिन उसके होठों पे मजबूत हाथ की गिरफ्त थी। कोई उसे अपने बाहों में उठा रहा था। बहुत एहतियात से उसे बेड पे लिटाया। नूर ने सख्ती से बेडशीट को मुट्ठी में जकड़ा। वो परफ्यूम और सिगरेट की भीनी भीनी खुशबू अपनी सांसों में उतरती महसूस कर रही थी। अजलान उसकी आंखों की जुम्बिश और फड़फड़ाते होठों से जान चुका था वो जाग गई है। आंखें खोलते ही नूर का चेहरा एकदम फक हो गया और इस पे झुका था। उसकी गर्म सांसें नूर का चेहरा झुलसा रही थी। रात की तन्हाई में उसके बहुत करीब था। नूर का दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। उसे वो दर्दनाक रातें याद आने लगी। वो खौफज़दा आंखों से उसे तक रही थी। क्यों किया तुमने? वो तेज़ चलती सांसों के साथ नासमझी से उसे देखने लगी। उसका गला प्यास की शिद्दत से खुश्क हो चुका था। वो कहते ही मज़ीद उस पर झुका। नूर के हाथों में कपकपाहट तारी होने लगी। वो उसकी गर्दन पे उंगली फेरने लगा। जानती हो, जब से तुमने खुदकुशी, अजलान से बोला ना गया, सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते। अगर उसे कुछ हो जाता या कुछ करता वो क्या करता? वो तुम्हें अंदाज़ा है कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी तुम? जानती हो, कल पूरी रात मैं सो ना सका। तुम्हारी बातें मुझे याद आने लगी। कल पहली दफ़ा मेरी आंखों के सामने वो मंज़र दोबारा लहराया। वही मंज़र, फ़र्क सिर्फ इतना था, उमर की जगह तुम। नूर, मैं उमर का गम बर्दाश्त कर गया, लेकिन तुम मैं और उसमें फ़र्क है। तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीता? नूर का दिल चाह रहा था अपने कान बंद कर दे। उस रोज़ की तकरीर से वो उकता चुकी थी। अजलान की सारी बातें वो झूठी लगती। अब क्या फ़ायदा था इन बेमकसद बातों का? एक आंसू उसकी आंखों से बह के तकिए में जज्ब हो गया। नूर ने अजलान का बढ़ता हुआ हाथ देकर उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। मुझसे दूर रहा करे। मुझे अपने हाल पे छोड़ दे। मत बात किया करे मुझसे। अब तो मुझे बख्श दे अजलान। मैं नफ़रत करती हूँ आपसे, शदीद नफ़रत। जब हंसते मुस्कुराते हुए मैं आपको देखती हूँ तो मेरी खुशी गायब हो जाती है। मेरी हंसी कहीं खो जाती है। मैं आपको अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब ये नाटक क्यों? अचानक से मेरे लिए मोहब्बत क्यों? कभी रहीम नहीं आया, हमदर्दी नहीं हुई, अब मोहब्बत?
मैंने आपका वो रूप देखा है जिसे शायद आप खुद भी वाकिफ़ थे। वो सब लोग जो आपकी मोहब्बत के कसीदे पढ़ते थे, वो उस वक्त नहीं थे जब दिन रात में आग में जलती थी। वो आकर पूछे मुझसे, कौन है अजलान शाह? तो मैं उन्हें बताऊँ, एक बेरहम इंसान जो दूसरों से रहम की उम्मीद रखता है। अगर आप नहीं चाहते मैं यहाँ से जाऊँ तो दोबारा ये हरकत मत कीजिएगा। वो जो उस पर झुका था, उसके जहरखुंद अल्फाज सुन के पीछे हुआ। यही मौका था जब वो बेड से अपना दुपट्टा उठा के वहाँ से भाग आई। एक हफ्ते से वो यूनिवर्सिटी जा रही थी और अब तो उसका अपना ग्रुप भी बन चुका था, लेकिन उमर से वो सख्त परेशान थी, जो रोज़ाना उसकी यूनिवर्सिटी आता मकता। इसलिए आज वो उसे अकेला पाकर उसके साथ बैठ गई। भाई, एक बात तो बताए। जी पूछिए मिसेस शाहज़र, वो हंसते हुए बोला। हया घूर के रही। अब ये रोज़ का मामूल बन गया चुका था। उमर निकाह के बाद हाथ धोकर उसके पीछे चढ़ गया था। उसे तंग करने का कोई मौका जाने नहीं देता। उस दिन आप मेरी यूनिवर्सिटी में पिज़्ज़ा लेकर आए थे और इतने प्यार से अपने हाथों से खिला रहे थे। जान सकती हूँ बहन से इतनी मोहब्बत कब से हो गई? उमर एक लम्हे के लिए चुप हो गया। वो टीवी देखता साथ पॉपकॉर्न से इंसाफ कर रहा था कि हया उसके पास आ धमकी। वो एक्चुअली में अच्छा हुआ तुम सुनाओ। वो हया को मुकम्मल तौर पर नज़र अंदाज कर रहा था। बस यार ना पूछो, ज़िंदगी में कितने गम हैं। अभी मैथ्स ख़त्म होने की खुशी नहीं मनाई थी कि थर्ड सेमेस्टर के पेपर स्टार्ट हो गए। वो अफसोस से बोला, अली तुम आए कब और बताया क्यों नहीं? आया उसे देख के इतनी खुश थी कि अली का नज़रअंदाज करना महसूस ही नहीं किया। यार मेरा भी हाल यह, पापा पीछे पड़ गए। तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दे चुका हूँ। अल्लाह करे किसी अच्छी मेडिकल यूनि में एडमिशन हो जाए। अली ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वो उससे नाराज़ था जो खुद उसके बगैर निकाह करके बैठ गई। अली का उस बस नहीं चल रहा था कि शाहज़र का बुरा हाल कर दे, जिसने उसके आने का इंतज़ार तक ना किया। वो मम्मी और पापा से भी नाराज़ था, लेकिन सबकी ज़बान पे सिर्फ एक ही जुमला था, शाहज़र ने जल्दबाजी की। वो यहाँ आकर भी वो भी चुप हो गया। आखिर क्या करता, छोटा भाई था और शाहज़र के गुस्से से भी डरता था। शाहज़र के सख्त मिजाज का सब घर वाले जानते थे। अली, हमज़ा, उमर शाहज़र के हिस्से से खुद को बचा लेते थे, लेकिन हया का तो खुदा ही हाफिज था। और अली हैरान तो इस बात पे था कि हया राज़ी कैसे हुई। और अली तो आप मिसेस शाहज़र से नाराज़ है। वो हंसता हुआ हया को देख के बोला। हया को गुस्सा ही आ गया उसका मिसेस शाहज़र कहना। कुशन उठाकर उसे मारा। अली हंसी रोक के उनकी नोक झोंक देख रहा था। हाय, मार डाला। हंसी निकल गई उसके अंदाज पे। मैं मामा को बताती हूँ, आप रुके। हाँ जाओ मामा की चमची। और सुनो, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी भेज देना। ठहरना भिजवा दूँ? नहीं, वो मेरी तरफ से तुम खा लेना। बदतमीज़ जाहिल इंसान। वो बड़बड़ाती हुई किचन में आ गई। सानिया भाभी को चाय का कह के कमरे में चली गई। उसे अली का रवैया परेशान कर रहा था। नूर अली की आवाज़ सुनकर लाउंज में आ गई। सानी भी चाय के साथ कबाब तल के ले आई, साथ स्नैक्स और समोसे भी। नूर ने अली से टेस्ट के बारे में पूछा। अली डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके इंटरमीडिएट मार्क्स कम थे, इसलिए वो मुख्तलिफ यूनिट्स में टेस्ट देकर आया है कि शायद कहीं हो जाए। गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट कॉलेजेस में भी उसने अप्लाई किया है। मामा बाबा को तो उठाए। अजलान उमर के रोने से जाग चुका था। जो माँ को बेड पे पाकर रोने लगा तो नूर उसी वक्त हनी का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी, जो वो रात को करना भूल गई थी। हनी यूनिफॉर्म पहनकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आ चुका था। अजलान को अभी तक सोता पाके वो नूर से बोला। वो उसके हाथ से सॉक्स लेकर पहनने लगा। अजलान ने हल्की सी आँख खोल के नूर को देखा, जो उमर का नैपी चेंज करके उसे बेड से नीचे उतार चुकी थी और अब हनी की बात सुन के अजलान को उठाने उसकी तरफ आ रही थी।
अजलान ने चादर मुंह तक तान ली। उसके साथ सोफ़ा कम बेड पे हमज़ा सोया हुआ था। रात को नूर के अल्फाजों से वो गहरी खाई में गिर चुका था। पहली बार उसने अल्लाह से अपनी मोहब्बत मांगी थी, उसका दिल साफ़ हो जाए, वो मोहब्बत जो सो चुकी है फिर से जाग जाए। कल पहली बार वो उसकी नफ़रत के आगे रोया था। इस वक्त एक वक्त था जब नूर रोया करती थी अपनी मोहब्बत के लिए। कल वही लम्हा था, वहीं पर फ़र्क सिर्फ एक इस तरफ था कि दुआ के लिए उठने वाले हाथ अजलान के थे, नूर के नहीं। फजर पढ़ के कमरे में आता एक नज़र हया नूर पे डाली कि वो हमज़ा को उठा के सोफे कम बेड पे आ गया। वो अपनी उंगलियां मरोड़ती उसके सिरहाने खड़ी थी। फिर मध्यम आवाज़ में उसे मुखातिब किया, अजलान। वो अनजान बनता लेटा रहा। नूर ने चादर थोड़ी सी पीछे खिसकाई तो अजलान का चेहरा वाज़ह हुआ। उस वक्त उसके चेहरे पे सख्ती थी। नूर थूक निकलती अपना दाया हाथ बढ़ा के उसके कंधे पे रखा। अजलान उठ जाइए। नूर ने हल्के से उसका कंधा हिलाया। अगले ही पल अजलान ने उससे अपनी सुर्ख होती आंखें नूर पे गाड़ दी। एक लम्हे को तो वो खौफजदा हो गई। 8 बजने वाले हैं, वो बेतासिर चेहरे के साथ गोया हुई। हनी चला गया। नज़र अभी भी उसके सरापे में उलझी हुई थी। नहीं, नाश्ता कर रहा है। अजलान ने इत्तेहाद से अपना बाजू पीछे किया जिस पर हमज़ा सा रख के लेटा था। नूर जाने का सोच ही रही थी, लेकिन अजलान ने उसके करीब आकर खड़ा हो गया। आइंदा यहाँ से जाने का मत कहना। जानता हूँ बहुत गलत कर चुका हूँ मैं तुम्हारे साथ, और उसका अजाला भी करूँगा। तब तक माफ़ी मांगूँगा जब तक मुझे सच्चे दिल से तुम माफ़ नहीं कर देती, लेकिन यहाँ से जाने की बात मत करना। आखिर में अजलान का लहजा सख्त था। आपको लगता है मैं आपकी बात मानूंगी? वो अब भी उस पर हुक्म चला रहा था। नूर को फैसला करने में देर नहीं लगी। वो हनी की वजह से गांव नहीं जा रही थी कि कहीं उसका स्कूल ना मिस हो जाए, लेकिन अब उसने सोच लिया जुमे को हनी के स्कूल से आते ही वो गांव के लिए रवाना हो जाएगी। मुझे खुद से बड़े रिश्ते बहुत अजीज़ है नूर। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को या उनकी माँ अजलान उसकी झुकी पलकों को देख मुस्कुराया को तकलीफ़ छू कर भी गुजरे। एक बार हनी और तुम्हें अकेले भेजने की गलती मैं कर चुका हूँ, अब नहीं। ये जो बाहर गार्ड्स खड़े हैं ना, यहाँ रहने की तनख्वाह लेते हैं, मेरे वफादार हैं। उनके होते हुए तुम एक कदम भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। और एक बात, तुम अलग हो, ख़ास और सिर्फ मेरे लिए हो। तुम चाह कर भी मुझसे खुद को आज़ाद नहीं कर सकती। तुम्हारी जगह माया होती तो उसे कब का आज़ाद कर चुका होता, लेकिन तुम नहीं, कभी भी नहीं। आप मुझे कैद नहीं कर सकते। वो उसके पीछे से चिल्लाई। अजलान ने अब अपना रुख नूर की तरफ किया। तुम लोग यहाँ सेफ हो नूर, मैं अब बहुत परेशान हूँ। तुम नहीं जानती अब वो इसे कैसे बताए कि आज़र की वजह से वो कितना परेशान है। इस दफ़ा अमान से वार्न करने आया था वो ये शहर छोड़ के चला जाए। आज़र के भाई और चचा तहकीकात करा रहे। उन्हें यही बताया गया कि आज़र इनकाउंटर में मारा गया। अजलान ने एक घबरा के गहरा सांस लिया। कपड़े निकालो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये बहस हम रात में को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपकी नौकर नहीं। वो तब के बाजू सीने पे बांधे कहने लगी। वी तो हो, मिजाजी खुदा को मना करोगी? सोच लो, अल्लाह को नाराज़ कर रही हो। अजलान के जाने के बाद वो सोच में पड़ गई। फिर मतलूबा चीज़ें रख के नीचे आ गई। उसकी तवक्के के मुताबिक शर्ट, पैंट और कोट प्रेस करके वो बेड पे रख के गई थी। वो तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपना जायज़ा ले रहा था। खुद को खुशबू से नहाकर वो अपना वॉलेट और मोबाइल उठा के सोए हुए हमज़ा और हया के गालों पे बोसा देकर नीचे आया। किन ख्यालों में खोए हो रहते हो? क्या हो गया बताओ मुझे। और अगर काम करने का दिल नहीं चाहता तो घर में बैठे रहो। अजलान की गरजदार आवाज़ से भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो टांग पे टांग रखे बैठा था। उसके हाथ में क्रिस्टल बॉल थी जिसे वो अपने हाथों से घुमा रहा था।
क्या मसला है? अजलान की झुंझलाई आवाज़ उसके कानों से टकराई। अजलान उसके सामने ही बैठा था। शामी रात जानबूझकर मीटिंग अटेंड करने नहीं गया। मीटिंग की सारी तैयारी उसने खुद की थी और एंड वक्त पे उसका दिमाग से सब कुछ निकल गया। पहली दफ़ा उसके साथ ऐसा हुआ था। आप शाहज़र को कन्विंस करें कि वो हया को तलाक दे दे। एक हफ्ते से उसके दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। आज भी उसके कानों में वो चीखें गूंजती है जिनसे चाह कर भी वो पीछा नहीं छुड़ा सकता। उसके नन्हे जहन में आज भी वो सब बस किसी फिल्म की तरह चल रहा था। वो सुर्ख रोती आंखें, वो खौफ से कांपता वजूद जिसे खुश करने की कोशिश में वो हर पल करता था। उसकी सारी तदबीरें वो धरी की धरी रह जाती जब उसका बाप एक बार फिर उसे तोड़ देता। क्या बकवास कर रहे हो? होश में हो तुम? उसने गोया अजलान के सर पे धमाका किया। हाँ, मैं अपने होश और हवास में हूँ, लेकिन आपका भतीजा? नहीं। इस बार उसकी आवाज़ कुछ बुलंद थी। शाहज़र के ख्याल से उसकी रगें तन जाती। शट अप! तुम कौन हो मेरी बेटी की ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? अजलान ने ज़ोर से मुक्का टेबल पे मारा। तलाक के नाम तो वो उसे ऐसे ले रहा था जैसे कोई मजाक हो। उसका भाई हूँ। उसकी आवाज़ कदरे धीमी हो गई। अजलान का गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन बेबस था। इससे पहले कि शाहज़र रुखसती का ऐलान कर दे, उनका अलग होना बेहतर था। इस वक्त मीर के दिमाग में ये ख्याल भी ना आया कि तलाक का दाग उसकी बहन की ज़िंदगी तबाह कर देगा। इसे बस शाहज़र की कैद से हया को आज़ाद कराना था। ज़रूरत नहीं, इसका बाप अभी ज़िंदा है। अजलान ने तीखी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। बाबा प्लीज़, आप समझ क्यों नहीं रहे? शाहज़र ठीक नहीं है। क्या खराबी है? घर का लड़का है, वेल सेटल है, और सबसे बड़ी बात मेरी बेटी की पसंद है। और तुम भूल गए शाहज़र से? शाहज़र का तुमने खुद कहा था। वो उसकी बात काट कर तकरीबन दहाड़ते हुए बोला। दिमाग ख़राब हो गया था। वो बड़बड़ाए जिसे अजलान सुन चुका था। तो जाकर दुरुस्त करो। और एक बात, नूर के सामने बकवास करने की ज़रूरत नहीं। खामा का टेंशन लेंगी जा सकते हो तुम। वो उसके हुक्म सादिर करना फाइल की तरफ मुतवज्जा। अभी तक अजलान का बीपी हाई था, जिसका अंदाज़ा मीर को हो चुका था। वो समझाने वाले अंदाज में कदरे धीमे से गोया हुआ। बाबा, मेरी बात तो सुन ले। अजलान ने हाथ उठा के उसे जाने का इशारा किया। वो जब्त करता उठ खड़ा हुआ। उसे गुस्से में सिर्फ शाहज़र पर था। उसके पास अब एक ही रास्ता बचता था कि वो अनाया से बात करे। तो आज की कहानी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए आगे की किस्त के साथ। तब तक खुश रहे, खुशियाँ बांटे और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।